कभी आपने एक ऐसी मौजज़ाती खुराक के बारे में सुना है कि अगर पानी मैसर हो तो सिर्फ इस गज़ा के ज़रिए आप कई कई हफ़्ते और कई कई महीने ज़िंदा रह सकते हैं, बल्कि कई कई साल भी ज़िंदा रह सकते हैं। ये अपने में एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें तमाम विटामिन्स होते हैं सिवाय एक विटामिन को, जिसको विटामिन सी कहते हैं। सिर्फ इस गज़ा को इस्तेमाल करके आप अपने जिस्म की जो प्रोटीन है और जो आपके जिस्म का जो गोश्त वाला हिस्सा है उसको कायम रख सकते हैं, बल्कि बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी हड्डियों को बहुत बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी नज़र को बहुत बेहतर बना सकते हैं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जिगर को फैट से महफूज रख सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी, आपका डिफेंस सिस्टम, आपका मदाफ़ती निज़ाम आसमान पर पहुंच जाएगा। ऐसी कौन सी ग़िज़ा है, जानिए इसके लिए और जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। हम आपको आगे जाके बताएंगे कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा है और अभी तक आप इसके बारे में नावाकिफ़ क्यों थे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। अज़ीन, आपकी जो ब्रेकफ़ास्ट की जो टेबल होती है, आपकी जो नाश्ते की मेज़ है, उसके ऊपर वैसे तो बहुत सारी ग़िज़ाएँ होती हैं, फ्रूट जूसेस भी इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारे खाने खाते हैं, मगर एक ऐसा खाना है जो आपकी नाश्ते की मेज़ का लाज़मी हिस्सा है। ये वो ग़िज़ा है जिसमें हर तरह की प्रोटीन और सबसे बेहतरीन प्रोटीन है। इनफैक्ट इसमें जो 9 अमाइनो एसिड हैं, जो लाजमी अमाइनो एसिड्स हैं, वो सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे विटामिन्स भी इसमें होते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं और इसके अंदर बेहतरीन प्रोटीन होती है। और ये वो ग़िज़ा है जिसका 48% हिस्सा आपके गोश्त में कन्वर्ट हो जाता है। इसके मुकाबले में गोश्त ले लीजिए या मछली ले लीजिए, वो सिर्फ 32% आपके गोश्त को बनाता है। इस तरीके से वे प्रोटीन है, ये सोयाबीन के प्रोटीन है, वो बरतरतीब 16% और 17% आपके जिस्म के प्रोटीन को बनाते हैं। इस माने में ये एक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी होता है और विटामिन ए की वजह से ही इसका रंग बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडे की। अंडा जो है उसका एग योक, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका एग योक इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि उसकी जर्दी इस्तेमाल ना की जाए। हालांकि उसकी जर्दी बहुत ही अच्छी प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। इनफैक्ट जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है, जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है अंडे का, ये 3 से 6 ग्राम होता है टोटल अंडे का। और अगर सिर्फ इसको इस्तेमाल किया जाए कि यह हमारे जिस्म में 17% प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ एग योक को भी ऐड किया जाए, यानी कि जर्दी को भी सफ़ेदी में शामिल किया जाए, तो ये हमारे जिस्म का 48% हिस्सा जो है इसका, वो हमारे जिस्म की प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। जो बाकी हिस्सा है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो हमारे जिस्म को ताकत वहाँ पहुँचाता है। इनफैक्ट अगर हम जर्दी को निकाल दें तो बाकी जो हिस्सा रह जाता है सफ़ेदी जो है वो इंसुलिन को बढ़ा देती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में इजाफा कर देती है। इसलिए ये दावा कि जर्दी का इस्तेमाल ना किया जाए कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और सिर्फ प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अंडा जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इनफैक्ट हमारे कोलेस्ट्रॉल को अंडा बढ़ाता नहीं है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि अंडा बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जिस तरह के बाइल सॉल्ट काम करते हैं। और बाइल सॉल्ट ये वो मादा होता है जो कि जिगर में होता है, सब्ज़ रंग का मादा होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बल्कि ये जिगर की फ़ैट को भी कम कर देता है, बल्कि ख़त्म ही कर देता है। इसके अलावा अंडे में बहुत से विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन ए जो है वो जर्दी का रंग बनाता है, जो कि पीला भी हो सकता है और जो ऑरेंज भी हो सकता है। इसमें विटामिन डी होता है, विटामिन D3, जो कि इम्यूनिटी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ये कैल्शियम को 20 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है जिस्म के अंदर और हड्डियों को मजबूत करता है। इसके साथ साथ अंडे में लेसिथीन नामी एक मादा होता है। लेसिथीन वो मादा है जो कि, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ये बाइल सॉल्ट की तरह काम करता है और ये जिगर से फ़ैट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और फैटी लिवर को का ख़ात्मा करता है। लेसिथीन जो है वो हमारी ज़हनी सलाहियतों को बहुत बढ़ा देता है, याददाश्त को भी बढ़ाता है और जो असाबी निज़ाम है उसको मजबूत बनाता है। इसके अलावा एक और मादा होता है जिसको कोलिन कहते हैं। जी, कोलिन जो है वो लेसिथीन की तरह काम करता है। ये इंसान की जो ज़हनी सलाहियतें हैं उनको बहुत बढ़ाता है, याददाश्त को भी बढ़ा देता है और ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे लेसिथीन काम करता है। लेसिथीन की तरह ये भी फैटी लिवर का ख़ात्मा करता है और बाइल सॉल्ट की तरह कोलेस्ट्रॉल का भी ख़ात्मा करता है, उसको कम कर देता है। अंडे में विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 भी होते हैं,
जी, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के विटामिन्स हैं। ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं या ब्लड प्रेशर को होने नहीं देते। इसके अलावा ये शुगर से बचाते हैं। इंसान की जो ज़हनी सलाहियतें हैं उनको बहुत अच्छा कर देते हैं। असाबी निज़ाम को विटामिन बी 12 मजबूत बनाता है और बहुत सी जो असाबी बीमारियां होती हैं और ज़हनी बीमारियां होती हैं उनको या तो होने नहीं देता या उनको ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, अंडा दो तरह का होता है। एक फार्मी अंडा होता है, इसको हम शेवर का अंडा कहते हैं, और एक अंडा होता है जिसको हम देसी अंडा कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अंडे बड़े डिफरेंट हैं, इनका मैकेनिज़्म भी डिफरेंट है। जो देसी अंडा होता है उसकी ताकत ज़्यादा है और जो फार्मी अंडा होता है उसकी ताकत कम है, मगर ये बात ज़्यादातर सही नहीं है। इनफैक्ट फार्मी अंडा और देसी अंडे में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अलबत्ता देसी अंडे में ओमेगा 3 कंपाउंड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो थोड़ी सी बेहतर होती है। अदरवाइज़ ये दोनों बराबर होते हैं। ओमेगा 3 कंपाउंड इंसान की में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, मदाफ़िती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं और इसके साथ साथ जो ROS है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, उनको कम करते हैं, उनका खात्मा कर देते हैं और जिससे में जितना भी जंग पैदा होता है उसको साफ़ कर देते हैं। अंडे में एक और विटामिन डी होता है जिसको हम विटामिन K2 कहते हैं। जी, विटामिन K2 जो है ये खून की नालियों को साफ़ करता है। ख़ास तौर पे जो दिल की खून की नालियों को साफ़ करता है, वहाँ पे कैल्शियम को इकट्ठा नहीं होने देता और ये कैल्शियम को खून की नालियों से हटा के हड्डियों में लेके जाता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है, इसमें यह पता चला है कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इंसुलिन इंडेक्स। इंसुलिन इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा स्केल है जो ये बताता है कि वो तमाम ग़िज़ाएँ जो कि असल में कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं, मगर वो इंसुलिन की प्रोडक्शन पर या इंसुलिन के अखराज पर असरअंदाज होती हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो अंडे की सफ़ेदी है वो इंसुलिन को इंक्रीज़ करती है, उससे इंसुलिन बढ़ जाती है। यानी इसके असरात बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जैसे हैं। मगर जब इसमें जर्दी को ऐड किया जाता है तो इसका इंसुलिन इंडेक्स कम हो जाता है, यानी ज़्यादा इंसुलिन को ये नहीं बढ़ाती है। इसका दूसरा मतलब ये है कि फ़ैट्स जो हैं वो इंसुलिन को ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते और इंसुलिन को कंट्रोल रखते हैं। इंसुलिन इनफैक्ट फ़ैट्स से इंसुलिन कम रहती है। मगर अंडे की जर्दी में कुछ इस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का ख़ात्मा कर देते हैं। इसलिए अंडे की सफ़ेदी खाने वालों के लिए ये बुरी खबर है कि इससे इंसुलिन जो है वो कम नहीं होती, इंसुलिन बढ़ जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए ज़रूरी है कि अंडे की सफ़ेदी के साथ अंडे की जर्दी को शामिल किया जाए। अंडे में कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि जर्दी का मखसूस रंग होता है उसमें हिस्सा डालते हैं। इसमें दो तरह के कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ख़ास तौर पे एक को ल्यूटीन कहते हैं जो भी पीले रंग की जो जर्दी होती है वो बनाते हैं। दूसरा जो है वो उसको कहते हैं ज़ियाज़ैंथिन। ज़ियाज़ैंथिन जो है वो ऑरेंज रंग की जो जर्दी होती है उसका रंग जो है वो ज़ियाज़ैंथिन की वजह से होता है। इसके दरमियान बहुत सारे मुख्तलिफ़ शेड्स होते हैं कलर्स के, यानी कि येलो कलर और ऑरेंज कलर के दरमियान बहुत सारे शेड्स होते हैं, लेकिन ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथिन ये दोनों जो हैं ये अंडे में मौजूद होते हैं। अब इनका काम क्या है? ज़ियाज़ैंथिन और ल्यूटीन ये दोनों बहुत सारे काम करते हैं। मसलन ये जो हमारा लेंस होता है आँख का, जो आँख का लेंस है, जो आँख के आगे लेंस जिसके ज़रिए से हम देखते हैं अदसा, ये उसको बिल्कुल ठीक रखते हैं, उसको ख़राब नहीं होने देते। इसके अलावा जो रेटिना होता है पीछे आँख के पीछे, आँख का जो पर्दा है पीछे, उसको ये मजबूत बनाते हैं, उसको ख़राब नहीं होने देते। और उसके पीछे एक मैक्युला एक जगह होती है जहाँ पे शार्प विजन बनती है, यानी आप साफ़ तौर पर जो चीज़ों को देखते हैं मैक्युला की वजह से देखते हैं। मैक्युला को ये महफूज रखते हैं, उसको ख़राब नहीं होने देते। जो कलर विजन होती है जिसकी मदद से आप चीज़ों को देखते हैं, कलर मुख्तलिफ देखते हैं, उनको ये बेहतर बनाते हैं। इसके साथ साथ जो ब्लू लाइट होती है जो कि टेलीविज़न से आती है और उसके साथ मोबाइल फ़ोन से और आपके लैपटॉप वगैरह से आती है, उसको ये ब्लॉक करते हैं। यानी आँख का बेहतरीन मुहाफ़िज़ है अंडा, इसलिए अंडा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आखिर में एक और चीज़ है जिसको विटामिन ई कहते हैं। जी हाँ, विटामिन ई इंसान के दिल को बहुत बेहतर बना देती है और इंसान की स्किन को बहुत बेहतर बनाती है। यानी इंसान की जल्द के लिए और दिल के लिए, दोनों के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है और ये अंडे में वाफिर मकदार में होती है। इसका मतलब ये है कि अंडा एक मिरेकुलस ग़िज़ा है जिसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, मगर असल में ये बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ा है। अमेरिका में एक ज़माने में आज से 50-60 साल पहले अंडे के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू हुई थी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक स्टडी जो थी वो की थी, जिसमें बताया गया था कि अंडा जो है वो ख़तरनाक है और वो कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है और दिल के लिए वो इंतहाई नुकसानदेह है। दरअसल जितनी भी स्टडीज़ होती हैं इसके पीछे बहुत सी कंपनीज़ होती हैं जो उसको फ़ंड करती हैं, सपोर्ट करती हैं स्टडीज़ को, और उसमें जो उनके अपने ज़ाती कुछ मकासद भी होते हैं और उनके कुछ इंटरेस्ट और दिलचस्पियाँ भी होती हैं।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को असल में जो मेडिसिन माफिया जो है, जिसको बिग फार्मा कहते हैं, रॉकफेलर की बिग फार्मा, वो पीछे उसको फंड कर रही थी। और उस ज़माने में वो कंपनियां जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स बनाती थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थीं कि वो किस तरीके से अंडे पे होने वाले रिसर्च को अपने हक में डाइवर्ट करें। तो इस मकसद के लिए उन्होंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को इस्तेमाल किया और एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी कराई। ऑब्जर्वेशनल स्टडी का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि कौन सी ग़िज़ा के कौन से असरात हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्वेश्चनियर तैयार किया, एक सवालनामा तैयार करके हज़ारों लोगों को दिया। और ये सवालनामा जो था ये एक दिन की स्टडी पर मुश्तमिल था कि एक दिन में आपने इसका जवाब देना है। अच्छा, अब ये जो स्टडी है ये बहुत फेक किस्म की स्टडीज़ थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मुख्तलिफ वेरिएबल होते हैं, जैसे आपकी उम्र है, जैसे आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं, या अगर आपको क्या शुगर तो नहीं है क्या, कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों का इसमें जिक्र नहीं था। तो कन्फेक्शनर बनाने वाली जो मुख्तलिफ कंपनीज़ थी, वो कंपनी जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं कार्बोहाइड्रेट वाले, उन्होंने मजबूर किया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को कि वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अंडा जो है वो असल में कोलेस्ट्रॉल हाई करता है, वो दिल के लिए नुकसानदेह है और वो हार्ट अटैक्स का सबब है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, ये स्टडी बिल्कुल फेक थी। इसके मुकाबले में आजकल बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी आ गई हैं जिसमें पता चलता है कि अंडा जो है दरअसल वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है, हमारे दिमाग के लिए, यानी जिस्म के तमाम हिस्सों को बेहतरीन और मजबूत बनाने के लिए और ज़िंदगी को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए अंडा एक लाजमी ग़िज़ा है। तो इसलिए अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक दिन में जो बच्चे हैं वो 1 से 2 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े जो हैं वो 2 से 4 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की जो जर्दी होती है और जो सफ़ेदी होती है, उसके जो कंटेंट्स होते हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, उनको महफूज बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि अंडे को ऐसे तैयार किया जाए ताकि अंडे की सफ़ेदी की जो प्रोटीन है वो ज़ाया ना हो। नाज़रीन, ये बात अब आपको पता चल गई होगी कि ये अंडे की सफ़ेदी वाली जो मिथ है कि अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें और जर्दी इस्तेमाल ना करें, ये बिल्कुल गलत है और गैर साइंसी है। क्योंकि अंडे की सफ़ेदी की जो प्रोटीन्स होती हैं वो उस वक्त तक मौसर नहीं होती जिस वक्त तक इनमें जर्दी शामिल ना हो। इन दोनों, ये जब दोनों शामिल होती हैं तो इनका असरात बहुत बेहतर होते हैं हमारी जिस्म के लिए, हमारे जिस्म के असाबी निज़ाम के लिए, दिल के लिए, हमारे जिगर के लिए ख़ास तौर पे, और हमारे जिस्म के कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिसको ये कम करती हैं। और ये दिल के दुश्मन नहीं हैं बल्कि दिल के मुहाफ़िज़ हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ।